क्या आपने कभी ऐसा इंसान देखा है जो दीवारों के आर पार हो सके और अपने ख्वाब पूरे कर सके? और अगर नहीं देखा तो आज हम आपको बताएंगे एक ऐसे शख्स के बारे में जो कि दीवारों के आर पार हो सकता है। ये कहानी है एक कीशा नाम के लड़के की जो अपने अंकल के साथ जादू दिखाया करता था। वो अपने दोस्त के साथ किराए पर रहता था और उसकी मालकिन उससे किराया मांगने आती, पर वो कोई ना कोई बहाना बना के उसे वहाँ से भगा देता। वो कोई भी काम अच्छे से नहीं करता था, इस वजह से उसे हर कोई डांटता चिल्लाता रहता था। इसकी बेकार जिंदगी में बस यही कुछ चल रहा था। लेकिन एक रात इसकी पूरी जिंदगी को बदलने वाली थी। शो के बाद उसके अंकल का इंटरव्यू लेने के लिए एक रिपोर्टर आती है जिसका नाम एलिसा होता है। इसकी सुंदरता देख वो एकदम हक्का बक्का रह जाता है, लेकिन उसके अंकल ने उसे वहाँ से भगा दिया। एलिसा ने कीसा से बाद में उसके जादू के बारे में पूछा, क्योंकि असल में वो जादू के बारे में एक आर्टिकल लिखना चाहती थी और वो आर्टिकल किसी रिपोर्ट में देना चाहती थी। एक दिन एलिसा अपने बॉयफ्रेंड के साथ उनका जादू देखने आ गई। अपने हीरो कीसा ने जब उन दोनों को एक साथ देखा तो अपने हीरो के सारे ख्वाब चकनाचूर हो गए। अब क्योंकि पूरा ध्यान उसका एलिसा पे था तो जादू में उसका मन लगा नहीं, इस वजह से उसका पूरा मैजिक शो खराब हो गया। फिर उसके अंकल ने एलिसा को इंसान काटने वाला जादू दिखाया और उसे अपने शो पे बुलाया लाइक अ गेस्ट, लेकिन उसके बजाय उसका बॉयफ्रेंड ऊपर आ गया। तभी कीसा को उन दोनों की जोड़ी ठीक नहीं लगी, इस वजह से कीसा उसे जादू में असलियत में काटने वाला था, लेकिन उसके अंकल ने आके उसे बचा लिया। बाद में इतनी बड़ी बेवकूफी करने की वजह से उसके अंकल ने उसे काम से निकाल दिया। लेकिन कीसा का मानना था कि अगर बॉल कीपर खड़ा हो तो क्या बॉल भी शूट ना करें, ये तो नाइंसाफी है। उसे कोई परवाह नहीं थी कि एलिसा का कोई बॉयफ्रेंड है, उसे तो सिर्फ एलिसा चाहिए थे। उसका भूत उसके सर पे चढ़ चुका था। तभी उसे लगने लगा कि अगर वो अमीर और हैंडसम होता तो आज एलिसा उसकी गर्लफ्रेंड होती, लेकिन ऐसी किस्मत उसकी थी नहीं। धीरे धीरे एलिसा का पीछा करना शुरू कर दिया। लेकिन एलिसा जिस सोसाइटी में रहती थी वो बहुत हाईली सिक्योर सोसाइटी थी, इस वजह से वो उस बिल्डिंग में जा नहीं पाया, तो उस बिल्डिंग के गेट पे ही बैठ गया। तभी एक भिखारी आदमी आता है और उससे $20 मांगता है और कहता है तुम्हारी जो भी शो वो तुम पूरी कर सकते हो, मुझे खाली $20 दे दो बस। कीसा का तो वैसे ही दिमाग खराब था, कीसा ने उसकी बातों पे ध्यान नहीं दिया और उसे $20 पकड़ा दिए। तभी अचानक भिखारी गायब हो गया। कीसा ये तो एकदम शॉक हो गया। वो जैसा खड़े होके दरवाजे का सपोर्ट लेता है, जैसे वो अंदर घुस जाता है दीवार के आर पार। अब सीन शिफ्ट होता है, हम कीसा को लेटा हुआ देखते हैं। तभी उसके अंकल का कॉल आता है और वो कीसा से कहता है कि तुम काम पे वापस आ जाओ, मैं अकेले काम संभाल नहीं पा रहा हूँ, मेरी काफी एज हो गई इस वजह से। कीसा नींद से उठा और उन डॉलरों पे चलने लगा। उसे रात का जरा भी कुछ याद नहीं था कि वो दीवार के आर पार भी जा सकता है। तभी उसने खबर सुनी कि एक बैंक में चोरी हो गई है, जहाँ पे चोरी करने वाले ने एक सबूत भी नहीं छोड़ा है और वहाँ किसी के भी घुसने का कोई सुराग नहीं मिला। तब जाके कीसा को याद आया कि पिछली रात आखिर हुआ क्या था। वो एक दरवाजे के अंदर घुस के एकदम हैरान रह गया। उसे लगा कि ये सब एक सपना है, तो सपने में ही वो सब एंजॉय करने लगा। तभी मस्ती करते करते वो एक ऐसे बच्चे के रूम में जाके पहुंच जाता है जो कि बच्चा बीमार होता है। उस बच्चे ने कहा कि मुझे एक बार अंतरिक्ष में जाना है और वो ये भी जानना चाहता था कि कीसा अंदर कैसे आया है। लेकिन कीसा के सर पे तो एलिसा की धुन सवार थी। उसने अपनी शक्तियों से ऊपर जाने का फैसला किया। कई लोग म्यूजिक बना रहे थे तो कई लोग आत्माओं से बात करने की कोशिश कर रहे थे। इसने उनसे एलिसा का पता पूछा और दीवार के आर पार चला गया। इसे देख एक आदमी तो बेहोश हो जाता है। अब इसके बाद वो एलिसा के रूम में पहुंचा जहाँ एलिसा और उसके बॉयफ्रेंड का रोमांस चल रहा था। कीसा ने अजीबोगरीब आवाज निकालकर उन्हें परेशान करने की कोशिश की, लेकिन ये सबसे भी काम नहीं बना, तो उसने एलिसा के बॉयफ्रेंड को डराने के लिए एक पेंटिंग से उसे डरा दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि वो बेहोश हो गया। तब उसे याद आया कि शक्तियां मिलने के बाद वो बैंक गया था जहाँ से उसने ढेर सारे पैसे निकाल लिए। अब उसकी जिंदगी एकदम से बदल चुकी थी। अब उसने ऑडी भी खरीद ली और अपनी जिंदगी मौज से जीने लगा। अब जब एक दिन वो अपनी गाड़ी से कहीं जा रहा था तो उसे एक पुलिस वाले ने रोक लिया। अपनी गलतियों का गलत इस्तेमाल करके उसने पुलिस वाले को परेशान किया और वहाँ से निकल गया। अब शाम को बैंक वाले उसके घर पहुंच गए क्योंकि उसने एक पेपर में अपना नाम और अपना एड्रेस लिख के वहाँ पे छोड़ दिया था। वो उसे पैसे चुराने के जुर्म में पकड़ने आए थे। लेकिन तभी रूम की मालकिन आ जाती है और उसका दोस्त उसे बताता है कि गैस की पाइपलाइन काफी कमजोर हो चुकी है, लेकिन वो तो किसी की सुनने को राजी नहीं है। उसने गैस जलाई, पूरे के पूरे घर में धमाका हो गया। लेकिन तभी ईसा अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करता है और उन सभी को सेफली बचा लेता है। अब कीसा और उसका दोस्त बड़े घर में रहने लगे, नई नई लड़कियों से मिलता, काफी मौज से अपनी जिंदगी जीने लगा। तभी उसने एक दिन मोजे निकाले और वो 3rd फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर पे आ गया। ब्लास्ट में कीसा ने जिन बैंक वालों की जान बचाई थी, उन बैंक वालों ने अपना फर्ज अदा करने के लिए
लिए कीसा को जेल होने से बचा लिया। अब क्योंकि उसकी सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो गई थी, इसलिए वो वापस से एलिसा से मिलने को जाता है। अब वो देखता है कि वो किसी बात से अपने बॉयफ्रेंड से झगड़ रही थी। उसने दीवार में से निकलकर उनकी सारी बातें सुन ली और उसे समझ आ गया था कि ईसा को कैसा बॉयफ्रेंड पसंद है। अब वो उसका दिल जीतने के लिए येलो पोर्शे लाता है जो कि उसकी मनपसंद कार थी, लेकिन वो ये भूल जाता है कि उस भिखारी ने उसे ये शक्तियाँ अच्छे कामों के लिए दी थी, ना कि लौंडियाबाजी करने के लिए। गाड़ी में हाथों में फूल ले वो एलिसा का इंतजार करने लगा कि एलिसा कब बाहर है। तभी मौके का फायदा देख कीशा ने एलिसा को प्रपोज कर दिया, लेकिन वो उसे इग्नोर कर देती है क्योंकि उसे ऑफिस के लिए लेट हो रहा था। इसलिए वो उसकी गाड़ी में बैठ जाती है और उससे कहती है कि मुझे फटाक से मेरे ऑफिस में छोड़ दो। उसके बॉस ने लेट आने पर उसे बहुत डांटा, पर कीशा ने भी ये सब देख लिया था। लेकिन एलिसा के बॉस की नजर जब कीशा पे पड़ी तो वो डर के मारे घुटनों पर बैठ गया, जिससे एलिसा को एक इंटरनेशनल न्यूज कवर करने का भी मौका मिल गया। एलिसा ने कीशा को $200 देकर फटाक से उस स्पॉट पे पहुंचाने को कहा, लेकिन वो तो अपना मीडिया पास दिखाकर अंदर चली गई, पर कीशा को किसी ने अंदर नहीं जाने दिया। तभी सिक्योरिटी वालों ने उसे दबोच लिया, पर वो दीवार के अंदर घुस जाता है। इसे देख सारे सिक्योरिटी वाले शॉक हो जाते। वो अंदर जाके एलिसा का पीछा करने लगा। एलिसा यहाँ पर आइसलैंड के प्रधानमंत्री से मिली और उनका इंटरव्यू भी लिया। वो ये सब देख बहुत ज्यादा खुश हो गई और अपनी फीलिंग्स पे कंट्रोल नहीं कर पाई, जिससे वो कीशा को किस दे देती है। कीशा को अपनी किस्मत पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। वो एलिसा के साथ जिंदगी बिताने के सपने देखने लगा, लेकिन एलिसा ने एक ही पल में उसके सारे सपने चकनाचूर कर दिए। उसने कहा कि मुझे तुम में जरा भी इंटरेस्ट नहीं है। इतना सुन उसका दिल फिर से टूट गया, लेकिन एलिसा के मना करने के बावजूद भी उसने उसका पीछा नहीं छोड़ा। एलिसा के करीब आने के चक्कर में वो उसके ऑफिस जा पहुंचा और दीवार के पीछे छुपकर उसे छूने लगा। तभी एक अजीब सा मोटा भद्दे आदमी को वो किस कर देता। कीशा के ही वजह से उसके बॉस ने उसका प्रमोशन कर दिया। ये सब कीशा ने इसलिए किया क्योंकि एलिसा का ये सब सपना था कि उसके द्वारा लिखे गए आर्टिकल्स पूरी दुनिया पढ़े, इसलिए उसके बॉस ने उसे एडिटर इन चीफ बना दिया। लेकिन इतनी सारी कोशिशों के बाद भी उसने एलिसा के मन में अपना प्यार नहीं जगा पाया। लेकिन एलिसा अब भी अपने बॉयफ्रेंड को ही चाहती थी। कीशा अब ज्यादा से ज्यादा वक्त इसी बच्चे के साथ बिताने लगा। उस बच्चे ने कहा मुझे अंतरिक्ष में जाने के लिए $1.5 लाख जमा करने हैं, लेकिन कीशा ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और एलिसा के कमरे में जा पहुंचा। एलिसा और उसका बॉयफ्रेंड पहले ही सो चुके थे। एलिसा ने उसे दीवार में घुसते देख लिया, पर एलिसा को ऐसा लगा कि वो सपना देख रही है और इसी मौके का फायदा उठाकर कीशा एलिसा के साथ घूमने निकल जाता है। वो फटाक से दीवार के आर पार हो गए और ट्रेन छत पर जा खड़े हो गए। उन दोनों ने यूं ही मस्ती कर पूरी रात गुजार दी। एलिसा अब भी कीशा से प्यार नहीं करती थी। अब गुस्से में सीधा जाके कीशा ने उसके बॉयफ्रेंड को चुनौती दी। उसके बॉयफ्रेंड ने मार मार कर कीशा का बहुत बुरा हाल कर दिया। इतना मार खाने के बाद भी कीशा एलिसा का पीछा नहीं छोड़ता। वो उसकी खूबसूरती पे मरता था, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि सच्चे प्यार के लिए एक दूसरे के बीच अंडरस्टैंडिंग और एक दूसरे को समझना बहुत जरूरी है। लेकिन कीशा उसके प्यार में अंधा हो चुका था। लेकिन एक दिन तो उसने हद ही पार कर दी। वो एलिसा के ऑफिस की खिड़की पे जा लटक खड़ा हुआ और एलिसा को प्रपोज करने लगा, लेकिन वो तो एलिसा पे दबाव डाल रहा था, उसे हाँ कहने के लिए मजबूर कर रहा था इतने सारे लोगों के सामने। लेकिन तभी वो अचानक से नीचे गिर गया। इसके पास अगर वो भिखारी की दी हुई शक्तियाँ नहीं होती तो वो अभी तक अपनी जान से हाथ धो बैठता और उसे नीचे गिरता देख एलिसा भी जगह पे बेहोश हो जाती और उसे हॉस्पिटल में भर्ती करवाना पड़ा। क्रीशा को डर था कि इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद मेरे दिमाग के स्क्रू ढीले ना हो गए हों, इसलिए वो एक बार डॉक्टर के पास इलाज के लिए जाता है। इलाज के बाद उसे वहाँ वही बच्चा दिखा जिससे वो बात किया करता था। दरअसल वो एक लड़की थी, इससे ब्लड कैंसर हुआ था। ब्लड कैंसर की वजह से उसके सारे बाल झड़ गए थे, लेकिन उसने बताया कि मेरे इलाज के लिए $1 लाख चाहिए, पर मेरे पास अभी तक सिर्फ $50 ही इकट्ठे हुए। इतना सुन उसे अपनी सारी गलतियों का एहसास हो गया कि उसे जो शक्तियाँ मिली थी वो शक्तियाँ उसे लौंडियाबाजी करने के सिवाय कुछ अच्छे कामों में करनी चाहिए। इसलिए वो फटाक से अपने घर पे जाता है, अपने घर से सारे के सारे जमा किए हुए पैसे लेके आता है और उस बच्ची के इलाज में दे देता है। एलिसा को जब ये पता चला कि कीशा ने किसी की मदद की, ये सुन वो बहुत ज्यादा खुश हो गए। एलिसा को ऐसे ही लड़के की तलाश थी जो कि दूसरों की मदद करे। उसे लड़की की सुंदरता नहीं, लड़के का अच्छापन ज्यादा पसंद था। कीशा के किए हुए कामों से वो इम्प्रेस हो गई और उससे मिलने आ गई। तब तक उस भिखारी के वो $20 भी खत्म हो चुके थे जो कीशा ने दिए थे। तो वो भिखारी अब उससे वो सारी शक्तियां छीन लेता है। अब वो अपने किसी नए आदमी को ढूंढने लगता है जो उसे $20 उधार दे। इसलिए दोस्तों सच्चा प्यार किस्मत से मिलता है, तो उसकी कदर करें। इसी के साथ अपनी मूवी का होता है अंत। अगर आपको ये मूवी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर और हमारे AV मूवी एक्सप्लेनर को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।